ओल्ड इज गोल्ड कहावत अब सच में प्रासंगिक हो रही है, खासकर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, जिसे लोग समय के साथ भूलने लगे थे। लेकिन बर्नपुर की नौजवान दुर्गा पूजा कमेटी ने इसे फिर से ताजा करने का अनोखा प्रयास किया है। इस साल की दुर्गा पूजा में उन्होंने एक थीम के रूप में एक पुराने भारतीय गांव की झलक प्रस्तुत की है, जो पुरानी जीवन शैली और परंपराओं को जीवंत करता है। पूरे पंडाल में ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह पहले लोग ढेकी का उपयोग करके चावल कूटा करते थे। ढेकी, जो आज की पीढ़ी के लिए अज्ञात है, पुराने समय में हर गांव के घर की एक अनिवार्य वस्तु हुआ करती थी, जिसका उपयोग चावल को कूटने और तैयार करने के लिए किया जाता था। इसी प्रकार पंडाल में यह भी दिखाया गया है कि कैसे घरों में लोग अपने दैनिक जीवन में मुड़ी भुना हुआ चावल तैयार किया करते थे, जो एक प्रमुख आहार हुआ करता था। इसके साथ ही इस गांव में पुआल बिचाली की छतों से बने घरों को दर्शाया गया है, जो ग्रामीण जीवन का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। इन छतों के नीचे रहने वाले लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति और सामुदायिक संस्कृति से जुड़ा हुआ था। पंडाल की यह थीम गांव के सरल जीवन, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण से जुड़े रहने की भावना को जीवंत रूप में प्रदर्शित करती है। इस प्रदर्शन ने केवल बुजुर्गों को उनकी पुरानी यादों में डुबो दिया है, बल्कि नौजवान पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का मौका दिया है। पंडाल में आने वाले युवा न केवल इस ऐतिहासिक जीवन शैली की सराहना कर रहे हैं, बल्कि वे उत्सुकता से इस बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। आधुनिक तकनीक और शहरी जीवन के बीच बड़े हुए इन युवाओं के लिए यह अनुभव काफी रोचक है। पंडाल में जहां कुछ युवा इन पुरानी झांकियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए, वहीं कई उत्सुकता से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि पहले के लोग किस तरह से जीवन जीते थे। यह सिर्फ एक पंडाल या पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा है, जो लोगों को उनकी विरासत और परंपराओं से फिर से जोड़ रही है। बर्नपुर की नौजवान दुर्गा पूजा कमेटी का यह प्रयास केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक रूप है। यह थीम न केवल प्राचीन भारतीय जीवन शैली को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी परंपराओं और जड़ों को न भूलें। आज की पीढ़ी जो तकनीकी प्रगति और वैश्विक सांस्कृतिक प्रभावों के बीच पली बढ़ी है, उसके लिए यह प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण सबक है। यह उन्हें दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी सादगी और आत्मनिर्भरता से जीवन जिया, और कैसे उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक संतुलित जीवन शैली अपनाई। চৌত্রিশতম পুজো। এইবারে পুজোর থিম হচ্ছে প্রথা। প্রথা মিন্স ট্র্যাডিশন, যেটা আজকের ছেলে মেয়েদের কাছে বিলুপ্তির পথে চলে গেছে। ধামা, ঝুড়ি, কুলো, খড়, ধানের মড়াই, ধানের গোলা, ধান কিভাবে ঝাড়ে, ঢেকিতে কিভাবে ধানের পাহাড় দেওয়া হয় এবং কি করে চাল বা চালগুলো তৈরি করা হয়, সমস্ত কিছু আমরা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। তুলসী মঞ্চ, এখন তো আমাদের টাউনের ঘরে ঘরে এগুলো সব মোটামুটি ভুলেই গেছি আমরা, ইট কাঠ পাথরের যুগে এবং প্লাস্টিকের যুগে। তো সমাজ সচেতনতার জন্য এই জায়গাটা করা এবং আগামী প্রজন্মকে শেখানো যে এই সময় একটা এরকম একটা জিনিস ছিল যেটাতে আমরা খুব মজা করতে পেরেছি। এখানে আমরা ধানের মড়াই, আপনারা দেখেছেন যে ধানের মড়াই তৈরি করেছি। ধানের মড়াই কাকে বলে, ধানের গোলা কাকে বলে, এটাও যেমন তৈরি করেছি।